आवेगों का प्रसार करना, यानी पूरे शरीर में इसको क्या करना, प्रसार करना, फैलाना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक भाग से दूसरे भाग तक संवेदनाओं को पहुंचाना। तो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने से बने ऊतक को तंत्रिका ऊतक है ना। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहा जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन। सामान्य न्यूरॉन में निम्नलिखित भाग होते हैं: साइटन, डेंड्रॉन, डेंड्राइट और एक्सन। इस भाग को जो तारे जैसी रचना है ना, जो तारा जैसी रचना है उसको हम कहते हैं साइटन। और ये बाहर में निकला हुआ प्रवर्त जैसा अम्ल जैसा है ना, उसको कहते हैं डेंड्रॉन। और इसमें डेंड्रॉन में बहुत सा पतली पतली शाखाएं निकली हुई है, उसको क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। उसको क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। और इसके बीच में एक केंद्रक है, और इसी का एक प्रवर्त जो है लंबा हो जाता है, नीचे है ना। इस लंबा भाग को क्या कहते हैं, एक्सान, है ना। ये लंबा भाग को क्या कहते हैं, एक्सान। एक्सान पर ऊपर से दोहरी झिल्लियों वाले प्रत है ना, दोहरी झिल्लियां है ना, डबल झिल्लियां है ना, दोहरी झिल्लियों वाले प्रत होती है जिसे माइलिन शीट है। अब हम इसको लिख करके यहाँ दिखाते हैं। लिखो, साइटन एक तारे जैसी रचना होती है जिसके मध्य भाग में एक केंद्रक होता है। इसमें बाहर की ओर अंगुलियों जैसी प्रवर्त होती है जिसे डेंड्रॉन कहते हैं। डेंड्रॉन में बहुत सी पतली शाखाएं निकलती है, जिसे डेंड्राइट्स
न्यूरॉन के कार्य, इसमें एक डेंड्राइट जो है एक ग्राही अंग से संवेदना को ग्रहण करता है। क्या करता है? ग्रहण करता है। और उस संवेदना को कहाँ बढ़ा देता है? साइटन की। उस संवेदना को आगे बढ़ा देता है साइटन की, है ना? साइटन उस संवेदना को ग्रहण कर और उसको विद्युत आवेग में परिवर्तित कर देता है और उसे एक्सान की ओर बढ़ा देता है। एक्सान है ना? और एक्सान क्या करता है कि उस आवेग को अपने अंतिम छोर तक पहुंचा देता है। एक्सान के अंतिम छोर में टर्मिनल शाखाएं हैं। ये टर्मिनल शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ी हुई होती है। दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ करके सिनॉप्स बनाती है ना? इसी तरह एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से, एक न्यूरॉन दूसरे तीसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ अब पूरे शरीर में तंत्रिका तंत्र का क्या बना देता है? जाल बना देता है। तो अब एक टर्मिनल शाखा के पास पहुंच गया, अब एक संवेदना, और इस संवेदना को फिर कौन ग्रहण करेगा? फिर अगला न्यूरॉन का डेंड्राइट ग्रहण करेगा। फिर उसी तरह से प्रक्रिया उसमें निरंतर चलते रहता है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन में संवेदनाओं का प्रवाह होते रहता है और ग्राही अंग से जो संवेदना ग्रहण किया जाता है वो संवेदना शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। समझ गया?